तो लास्ट में यही कहेंगे कि जब बुलावा दोबारा आएगा तो हम दोबारा आएंगे और आपको दर्शन जरूर कराएंगे। जयकारा मशेरा वालिदा साचे दरबार की जय। कितना दो वरदान भवानी, दो वरदान भवानी, जब तक रहे मेरी जिंदगानी, जब तक रहे मेरी जिंदगानी, जहाँ जपूं मैं तेरा जन्मदिन मेरा, करम है तेरा। जय माता दी। ट्रेन राइडर के सभी सोशल मीडिया जुड़े हुए माता रानी के सभी प्यारे भक्तजनों का श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज इस नए वीडियो में हम आप सभी को घर बैठे माता रानी की यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती जी की यात्रा से संबंधित इस समय कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से साझा करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप एक तरीके से ग्रुप है हमारा जिसमें आपको माता रानी के डेली फोटोज़ वीडियोज़ प्राप्त होती रहेंगी, साथ ही साथ डेली दर्शन और भी नई रिलेवेंट जानकारी आपको वहाँ मिलती रहेगी। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर कमेंट में पिनअप में लिंक में टैप करके आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं माता रानी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर से, जहां आप सभी श्रद्धालु कटरा के मेन मार्केट को देख पा रहे होंगे। श्रद्धालु अक्सर कमेंट करते थे कि काफ़ी समय हो गया आपने कटरा का मेन मार्केट नहीं दिखाया, तो आज हम आपको फिर से कटरा का मेन मार्केट दिखा रहे हैं जिसमें आप अपनी यादों को ताज़ा कर रहे होंगे। कब इस मार्केट से आप गुजरते होंगे और शॉपिंग करते होंगे तो पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आकर शॉपिंग करते हैं या फिर दर्शन शुरू करने से पहले यहाँ पर आकर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के श्रद्धालु होते हैं जो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर आकर शॉपिंग करते हैं। इस मार्केट में आपको तमाम प्रकार के गेस्ट हाउस होटल्स मिल जाते हैं। काफ़ी श्रद्धालु कहते हैं कोई बेस्ट होटल और गेस्ट हाउस बताइए, तो आप इस मार्केट में चले जाइए, आपको अलग अलग प्रकार के होटल गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के प्रसाद शॉप हैं, ड्राई फ्रूट्स के शॉप हैं, जहाँ पर आप जाकर अपनी खरीदारी कर सकते हैं। तो माता रानी का नाम लेकर हम यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और पहुँच चुके हैं माता रानी के पहले द्वार यानी दर्शनी द्वार तक, जहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है, जिसे हम यात्रा गेट के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो यहाँ पैदल भी आ सकते हैं और आप चाहें तो ऑटो का सहारा लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से हमें देखने को मिल पा रहा है। अब माता रानी की यात्रा में जैसे आगे बढ़ते रहते हैं हमें अलग अलग प्रकार के दृश्य देखने को मिल जाते हैं। यात्रा में आगे बढ़ते हुए आपको मिल जाता है ये जगह जहाँ से हमेशा जल प्रभावित होती रहती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबने यहाँ का जल ग्रहण किया है या फिर नहीं। अब आगे बढ़ रहे हैं और आपको मिल जाता है गुलशन कुमार जी का ये टी सीरीज़ का कंपनी, जिसका स्टूडियो आप देख रहे होंगे, जहाँ पर आप फोटोज़ परचेस कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सीडीज़ वगैरह परचेस कर सकते हैं। और यहीं पर है गुलशन कुमार जी का लंगर, जहाँ पर आप लंगर प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो माता रानी के पवित्र पावन बाणगंगा के पास भी आपका स्वागत है और इसी पवित्र पावन जल में जाकर श्रद्धालु स्नान करते हैं। साथ ही साथ यात्रा ट्रैक में आप आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है। भक्त लगातार जयकारा लगाते हुए माता रानी को याद करते हुए यात्रा ट्रैक से आगे बढ़ते रहते हैं और जय माता दी कहते रहते हैं। तो आप सभी श्रद्धालु कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और मुझे अवश्य बताइएगा कि माता रानी ने आपको कब बुलाया है। अब माता रानी का नाम लेकर हम माता रानी के चरण पादुका मंदिर तक पहुंच चुके हैं, जहां आप मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे होंगे माता रानी के पवित्र पावन चरण पादुका मंदिर से। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर दृश्य देखने को मिल जाता है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं और काफ़ी श्रद्धालु बाहर से ही मत्था टेक कर आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि आप कैसे दर्शन करते हैं ताकि हमें भी पता चल पाए। देखिए इस प्रकार से चहल पहल श्रद्धालुओं का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक अलग ही रौनक यहाँ से श्रद्धालु की देखने को मिलती है। काफ़ी श्रद्धालु अलग अलग तरीके से यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। आप सभी के साथ हम माता रानी का जयकारा लगाते हुए माता रानी के आधे पड़ाव यानी अर्धकुंवारी प्रांगण तक पहुंच चुके हैं, जहां आप सबसे पहले माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, वो भी इस एलईडी में। देखिए कितना प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक अलग ही छवि माता रानी की देखने को मिल जाती है। उनके दर्शन होते हैं तो मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट के ज़रिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगती है। और अगर दर्शन करके आ चुके हैं तो वो भी बताइएगा कि कैसे दर्शन हुए हैं आपके।
देखिए अर्धकुंवारी प्रांगण का कुछ इस तरह से नज़ारा है, जहाँ से आपको हमने कल ही इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि यहाँ पर जो आरती होती है उसका लाइव टेलीकास्ट भी शुरू हो गया है MH1 न्यूज़ पर, तो आप जाके वहाँ पे टेलीकास्ट देख सकते हैं। अब माता रानी के भवन के अलौकिक दीदार दर्शन करिए और जय माता दी बोलते रहिए, कमेंट में जय माता दी लिखते रहिए। ये भैरव घाटी से लिया गया नज़ारा है, जो कि आप देख सकते हैं कि माता रानी का भवन कितना ज़्यादा प्यारा अद्भुत लग रहा है। भैरव घाटी से माता रानी के भवन को देखने के लिए बड़ा ही मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इन दिनों क्या होता है कि बादल आते रहते हैं और भवन पूरी तरीके से ढक जाता है, दिखता नहीं है। लेकिन माता रानी की कृपा देखिए कि आप सभी लोग भैरव घाटी से माता रानी के भवन के अलौकिक दीदार दर्शन कर रहे हैं। एक अलग ही सुंदरता देखने को मिलती है भैरव घाटी से माता रानी के भवन का। स्वर्ग जैसा लगता है हमारी माता रानी का प्यारा सा भवन। आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप सबका बुलावा कब आया है, जिससे हमें भी पता चले कि माता रानी ने आपको कब बुलाया है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो बनाकर आप सभी तक जानकारी साझा की थी कि अर्धकुंवारी प्रांगण पर अब आप जो है बहुत ही आसानी से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वेटिंग समय का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको तुरंत माता रानी के गर्भजन गुफा से दर्शन करने का मौका मिल जाए, तो आप अर्धकुंवारी पर आरती अटेंड कर सकते हैं, जिसका डोनेशन अमाउंट 300 रुपये का होता है। सुबह शाम में आरती होती है, उसमें आप शामिल होंगे। आरती अटेंड करने के जस्ट बाद ही आपको पवित्र पावन गर्भजन गुफा से दर्शन करने का मौका मिल जाता है, जो कि आपके वीडियो स्क्रीन पर है। इसी गुफा से होकर आप तुरंत माता रानी के गर्भजन गुफा में दर्शन करेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। एक अलग ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहेगा आपका आरती अटेंड करने का। अगर आप चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस आप घर बैठे करें, तो आप MH1 न्यूज़ पर जाकर लाइव आरती देख सकते हैं। अर्धकुंवारी पर सुबह शाम में आरती हो रहा है, जिसका टेलीकास्ट भी किया जा रहा है MH1 न्यूज़ पर। वहाँ पर आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आप घर बैठे एक अलग ही अनुभव प्राप्त करेंगे। फिर आपका मन ज़रूर होगा कि आप आरती अटेंड करें। देखिए मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर है। अगर आप भवन पर 2000 रुपये का डोनेशन अमाउंट नहीं पे कर सकते, तो 300 रुपये का ही डोनेशन अमाउंट पे करके आरती का एक्सपीरियंस ले लीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको और आप दर्शन भी प्राप्त कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं मौसम की। अक्सर श्रद्धालु लगातार कमेंट करके पूछते हैं कि मौसम कैसा है। देखिए इस समय अगस्त के पूरे महीने लगभग बारिश ही होती है माता रानी के पूरे भवन में, यात्रा ट्रैक में। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि अपने साथ सेफ्टी मेजर लेके जाइए। हो सके तो रेनकोट, गर्म कपड़ा, अम्ब्रेला ये सब लेकर जाइए, आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि कब वहाँ पे बारिश हो जाएगी, कब धूप आ जाएंगे, कब बादल आ जाएगा, इसका कोई कंफर्म नहीं होता है। मौसम अचानक से परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगस्त के पूरे महीने लगभग बारिश होती है, इसलिए पूरे प्रिकॉशंस के साथ श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाइएगा। समय समय पर अपने साथ पूरे जो भी सेफ्टी मेजर्स है उसे लेते रहिएगा। मेडिसिन रख लीजिएगा, ताकि बारिश का मौसम हो, थोड़ा सा आपका हेल्थ इफेक्ट हो, तो आप मेडिसिन लेके अपने हेल्थ को भी ठीक कर पाएँ। वैसे श्राइन बोर्ड द्वारा हर जगह पर डिस्पेंसरी की सुविधा श्रद्धालु को मिल जाती है, इसका लाभ श्रद्धालु ले पाते हैं और दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। बात करते हैं दर्शन की, तो देखिए माता रानी की अनुपम कृपा से भक्तों को बहुत ही आराम से दर्शन हो पा रहा है। किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं इन दिनों, तो श्रद्धालु की रौनक थोड़ी सी कम हो गई, जिसके चलते आपको दर्शन अच्छे से होगा। लेकिन एक परफेक्ट टाइम मेरे हिसाब से रात को 12 बजे के बाद और दिन में 12 बजे के बाद है। अगर आप इन दिनों में जाते हैं तो आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत ही आराम से माँ भगवती जी के दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। अब माता रानी के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव बाबा जाना चाहते हैं रोपवे के माध्यम से, कोशिश यही करिए ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए। 100 रुपये का अमाउंट होता है। ऑनलाइन बुक करने का फ़ायदा यही होगा कि आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में नहीं जाना पड़ेगा, लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा टिकट लेने के लिए। आपके पास ऑनलाइन टिकट होगा, आप शो करेंगे और तुरंत आप भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी जा सकते हैं और फिर आप वापस भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ प्रिंट आउट भी रख लीजिएगा, ताकि इनकेस अगर आपका फ़ोन जो है चार्जिंग ना हो तो आपको दिक्कत ना हो, आप प्रिंट आउट भी दिखा दें, ये आपके लिए बेटर रहता है। बात करते हैं रूम डॉर्मेट्री की। श्रद्धालु कहते हैं हम जा रहे हैं, हमें रूम डॉर्मेट्री कैसे मिलेगा। इसके लिए आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में चले जाइए। ऑफलाइन सेम डे में जाके पता कर लीजिएगा। पता करने के बाद अगर अवेलेबल होता है देन आपको मिल जाता है, अदरवाइज आप ऊपर भवन में दुर्गा भवन में रुक सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ पर फ्री धर्मशाला अवेलेबल है, जो कि शाम के लगभग 8-9 बजे के बाद खुलता है। वहाँ पर जाइए, फ्री में आराम से रुक जाइए और आराम से माता रानी के चरणों में पूरी रात अपनी जो है वहीं पर बिताइए और माता रानी को याद करते रहिए। जब मन करे तब जाकर दर्शन कर लीजिए, वो भी आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग है फिर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। बैटरी कार के लिए आपको अर्धकुंवारी के काउंटर पे जाना पड़ेगा। साथ ही साथ भवन से अर्धकुंवारी जाना चाहते हैं तो भवन के बैटरी कार काउंटर पे जाइए। अर्धकुंवारी से बैटरी कार लेकर भवन आना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी काउंटर पे जाइए।
वहीं से आपको बैटरी कार की बुकिंग भी मिल जाती है। माता रानी का नाम लेते हुए माता रानी के दरबार जरूर जाइए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। RFID कार्ड लेने के लिए आपको अपना ID दिखाना पड़ेगा। सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड लेने के बाद 12 घंटे के अंदर कभी भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर लीजिए और माता रानी के दर्शनों की ओर प्रस्थान कर लीजिए। मेरे हिसाब से बेटर यही है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यात्रा की शुरुआत करिए, सेम टाइम में नीचे आ जाइए। अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो, अगर बुकिंग है तो स्टे कर लीजिए और फिर आराम से नीचे आ जाइएगा। आशा करूंगा कि आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर की है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है आपके मन में, कोई प्रश्न है यात्रा से संबंधित आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे आके भी DM कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको रिप्लाई कर देंगे एज सून एज पॉसिबल। चलिए, माता रानी की कृपा रही तो हम आपसे अब जल्द ही माता रानी के दरबार में मिलेंगे और वहाँ से आपको लाइव दर्शन कराने के साथ साथ आपके लिए अगस्त की डिजिटल यात्रा भी लेकर आएंगे। आशा करेंगे कि आप सब हमें अपना प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं एक और नई प्यारी सी वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से YouTube एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।